नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर की जिला परिषद मार्केट में प्रशासन और औषधि विभाग ने की छापेमारी। शामली पहुंचे भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत, भाजपा का विरोध करने का किया आह्वान। मुजफ्फरनगर के नई मंडी में चोरों का आतंक, ज्वेलरी शॉप में सेंध मारकर लाखों का माल उड़ाया। केंद्रीय विद्यालय में जिला महिला चिकित्सालय की टीम ने छात्र छात्राओं को किया जागरूक। शामली एसडीएम की दरियादिली का वीडियो आया सामने, वृद्ध को धनराशि देकर की सहायता। 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग तेज, समिति के लोगों ने दिया धरना। महाराणा प्रताप संघर्ष समिति ने बॉलीवुड और टीवी सीरियल्स के डायरेक्टरों पर की कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरनगर पहुंचे सपा छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप का निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। दरअसल नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गौशाला रोड पर स्थित राधा रमन ज्वेलरी की दुकान पर देर रात कुछ अज्ञात चोरों ने दुकान की दीवार में सेंधमारी कर दुकान में रखी लाखों रुपए की सोने चांदी की ज्वेलरी को चोरी कर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी सुबह उस समय लगी जब दुकान मालिक दुकान खोलने के लिए दुकान पर पहुंचा तो दुकान के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ पाया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की बारीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं इस मामले में दुकान मालिक शिवम मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकान के बराबर में खाली प्लॉट है, जहां से चोर दीवार तोड़कर अंदर आए और दुकान में रखे लगभग 5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषणों को चोरी कर फरार हो गए। वहीं इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी भी जल्द खुलासे की बात कर रहे हैं। बराबर में खाली प्लॉट का फ़ायदा उठाकर और रात को इन्होंने मेले के शोर में भी शायद और दीवार खोलकर और दुकान के अंदर घुस के सामान जितना भी डिस्प्ले में सामान था, लगभग 2-3 किलो चांदी का, 100-200 ग्राम सोने का, वो सब इन्होंने साफ कर दिया। लगभग कितना नुकसान? लगभग 3.5 से लेके 5 लाख तक का नुकसान है। नकदी भी गई है। अभी हमने लॉकर पे तो छू कर नहीं देखा, फॉरेंसिक टीम का इंतजार। अच्छा, इससे पहले भी यहाँ पर इस तरह की घटना हुई है? इस तरह जी, पहले यहाँ पर चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, एक चौराहे दूरी। उसके अलावा यहाँ पर अभी गाड़ी में से भी घुसकर कई बार सामान गायब हुआ है। हमने कल ही एक और कंप्लेंट सुनी थी इसी तरह की, गाड़ी में से पेन ड्राइव और सामान डॉक्यूमेंट्स वगैरह गायब हुए थे। जैसे खाली प्लॉट पड़ा है तो वर्षों से खाली पड़ा, क्योंकि ये तो पुराना बाजार यहाँ है, तो इससे मालिक को कहा नहीं जाता? ये बिल्कुल कहा जाना चाहिए, इसकी कायदे से मेंटेनेंस भी होनी चाहिए और इससे मालिक से ये भी करना चाहिए, कुछ जानकारी लेनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, इस पर क्या होना है आगे। ये अभी थाना मंडी क्षेत्र में आज सुबह सूचना मिली थी कि राधा रमन ज्वेलर्स हैं, उनकी शॉप में किसी ने पीछे से नकब लगा के चोरी कर लिया है। अभी इसकी जानकारी की जा रही है कि कितना सामान गया है और अभी तक जो मौका मुआयने में पता चला है कि पीछे एक खाली प्लॉट था
जिसमें सब झाड़ियाँ वगैरह थी, तो संभावित है कि वो पीछे से ही एंटर किए होंगे और पीछे, क्योंकि वो पूरा प्लॉट बंद था जिसमें झाड़ वगैरह काफ़ी बड़ी थी, इसका फ़ायदा उठा के उन्होंने ये जो चोरी की घटना है उसको अंजाम दिया। सर, आए दिन मंडी में घटना होती रहती है, अभी पूर्व में चैन प्लेट की ईडियाँ बदल रही हैं। देखिए, घटना हो रही है, वर्कआउट भी हम लोग सभी कर रहे हैं और पिछले 1-2 महीने में जो घटनाएं हैं वो सारी हमने वर्कआउट की है, तो ये वाली घटना भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। शामली पहुंचे भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने पंचायत में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उनसे भाजपा का विरोध करने की अपील की। शामली जनपद में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत पहुंचे, जिन्होंने गांव लिसाड़ में पंचायत की। इस पंचायत में गठवाला खाप के चौधरी भी मौजूद रहे, जिन्हें मनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत आज गांव में पहुंचे थे। दरअसल भाजपा विधायक उमेश मलिक का किसानों की राजधानी सिसोली में विरोध हुआ था और उनके काफिले पर पथराव भी किया गया था, जिसको लेकर नरेश टिकैत ने बालियान खाप से एकजुट होकर भाजपा के नेताओं का विरोध करने का आह्वान किया था। नरेश टिकैत के इस बयान को लेकर गठवाला खाप के चौधरी नाराज थे। इसी को लेकर आज चौधरी नरेश टिकैत ने पंचायत की और गठवाला खाप के चौधरियों से 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान पंचायत में जुटने की अपील की। पंचायत को संबोधित करते हुए नरेश टिकैत ने भाजपा व भाजपा के नेताओं का विरोध करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को कोई MP MLA गांव में घुसे तो उसका विरोध करें। हमारी यह लड़ाई भाजपा के नेताओं से है और उनके नेताओं का जमकर विरोध करो। नरेश टिकैत ने खाप में चल रही तकरार को दरकिनार कर दिया है और कहा कि अब गठवाला खाप व उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है। आज केवल मिलने के लिए आए थे, बात हुई और 5 सितंबर को रैली में चलने की बात कही है। नहीं, उद्देश्य तो कुछ नहीं, तो अपना परिवार है। यहाँ से पता लगा था कि इस तरह की बात हो रही, जो ये भ्रांति फैलाई जा रही थी लगभग अठवाड़े में बालायन में, इस तरह की वो है बातचीत, तो वो दूर होगी। उनके मन में तो भी निकल गई, हमारे मन में तो भी निकल गई। बड़ी अच्छी उसका बात हुई, हमने उन्हें भी बताया दी भाई इस तरह की बात नहीं थी, इस तरह की थी। तो ये उसमें उमेश मलिक के उसमें ही थी बातचीत। हमने उन्होंने कहा था भाई भाजपा का विरोध हो रहा, इतना आंदोलन चल रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है MP इनका विरोध है। हरियाणा में ज़्यादा हो रहा है, यहाँ भी इस तरह का तुम फरेज रखो। हमें हमारी कोई वाह नहीं है किसी को, ना किसी के प्रोग्राम को रोकने की, ना किसी के उसकी, सब दुख सुख में आ जा रहे। पर एक थोड़ी सी बार है बातचीत, अगर भाई भाजपा का विधायक आ रहे या MP आ रहे, उनका विरोध हो, उसके विरोध के उसमें उनका विरोध झेलना पड़े तो अच्छी नहीं बात है। तो वो होगी, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। सिसोली में जो दोनों खापों के बीच पहले से मधुर संबंध रहे, फिर बीच में अब ये नहीं मधुर है, कोई कहा दरार कुछ नहीं है, दरार कुछ नहीं है, दरार बिल्कुल बहुत अच्छे संबंध है। और नुकन हुई, हम गठवाड़े बिना अधूरे है, और हमारे बिना अधूरे है। हमारी लड़ाई की बात थोड़ा है कि हम लड़ेंगे, हमारी तो जिम्मेदारी है खाप चौधरी होने के नाते समाज को जोड़ने का हमारा काम है, तो समाज को हम जोड़ते आ रहे। हमें कोई वो नहीं है बातचीत, कोई ना हमें किसी किस्म की हुआ है। अच्छा बाबा जी, पंजाब में पैसे बढ़ाए गए गन्ने पे, तो लड़ाई तो यही तो है, लड़ाई तो यही है। पंजाब में तो 50 रुपये बढ़ाए, और यहाँ कितने किसानों की कितनी दुर्दशा हो रही है, किस हालात हम खेती कर रहे हैं, खेती घाटे का सौदा। हम यही तो कह रहे हैं, इसी बात पर तो धरना चल रहा वहाँ से 9 महीने हो गए, आज पूरे 9 महीने हो गए। तो इस उसमें तो सोचना क्या, पंजाब में तो बिजली भी फ्री है। तो आज बाबा जी से मिले क्या? नहीं, ऐसा हम तो मिलते रहे, हम तो कहाँ से हुआ है बातचीत, ऐसी नहीं कुछ है, ऐसा मिलते रहे, फोन पर संबंध होते रहे, सारी बात है, ऐसी कुछ नहीं बात है। जो लोगों के मन में विचार थे इस तरह की बात है, ऐसी कोई वो नहीं है, ना उनके मन में कुछ है ना हमारे उसमें। तो 5 सितंबर की महापंचायत में क्या गठवाड़ा खाप पहुँचेगी? हाँ जाएंगे, तो खूब जाएंगे, कि सुलह लग रही है उसमें करेंगे, जाएंगे वहाँ से। ऐसा ही नहीं कि तो जिम्मेदारी है, सब किसान है सारे, इन बिना अधूरा है वह पंचायत। अगर 5 तारीख में 4 साहब नहीं जाएंगे तो अधूरी है, जाएंगे भी पंचायत में, जाएंगे, जिम्मेदार है।
ठीक है। मुजफ्फरनगर के जिला परिषद मार्केट स्थित सुमित मेडिकल एजेंसी पर नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में औषधि विभाग द्वारा अवैध दवाइयों की बिक्री पर छापेमारी की गई। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की जिला परिषद मार्केट में उस समय हड़कंप मच गया जब औषधि विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की। जी हां, बता दें कि जिला परिषद मार्केट स्थित सुमित मेडिकल एजेंसी पर नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में औषधि विभाग द्वारा अचानक अवैध दवाइयों की बिक्री की सूचना पर छापेमारी की गई, जिसे देखकर एजेंसी संचालकों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान औषधि विभाग के द्वारा कुछ संदिग्ध दवाइयों को कब्जे में लेकर जाँच के लिए लैब भेज दिया गया। मुझे आज सुबह औषध निरीक्षक श्री लोकेश प्रसाद, औषध निरीक्षक हापुड़, अतिरिक्त प्रभारी मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कराया गया कि मिस्टर सुमित मेडिकल स्टोर में कुछ अवैध दवाइयाँ एवं एक्सपायर्ड मेडिसिन एवं नारकोटिक्स मेडिसिन का क्रय विक्रय भंडार किया जा रहा है, जिससे कि जनमानस को खतरा बना हुआ है। इसकी शिकायत जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर को प्राप्त हुई। उसको संज्ञान लेते हुए डीएम महोदय ने एडीएम, अपर जिलाधिकारी एवं सिटी मजिस्ट्रेट को और मैं पुलिस बल के साथ और श्री लोकेश प्रसाद औषध निरीक्षक मुजफ्फरनगर मौके पे मैं भी पहुंच गया और आने के बाद सभी लोग ज्वाइंट रूप में उक्त मेडिकल स्टोर का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उनके 3 फ्लोर पे मेडिसिन रखी हुई हैं, भंडारण व्यवस्था सही नहीं पाई गई, कुछ औषधियाँ जो हैं एक्सपायर मिली, कालातीत पाई गई, जिसको कि हम लोग नियमानुसार अभी सीज करके कार्रवाई करेंगे। तो सर आगे किस तरह की कार्रवाई? और अभी भी कुछ दवाएं ज़्यादा हैं तो एक इंस्पेक्टर को और बुलाया गया सहारनपुर से, अभी फ़ोन कर दिया गया, वो भी श्री संदीप कुमार चौधरी सहारनपुर से निकल चुके हैं, वो भी आ जाएंगे। किस तरह की कार्रवाई अब सर मेडिकल की जाएगी? अभी तो फिलहाल इसको निपटाएंगे, फिर और सभी मेडिकल स्टोर पे देखेंगे। सर आए दिन जिला परिषद मार्केट में शिकायतें मिलती रहती है कि यहाँ पर नकली दवाइयाँ और एक्सपायरी मिलती रहती है, छापा लगता रहता है, परंतु फिर भी कोई यहाँ पर किसी तरह की कुछ कार्रवाई नहीं, कार्रवाई तो देखिए, कार्रवाई आज भी की गई है और नियमानुसार, मतलब निरंतर हर दुकानों से जहाँ जहाँ शिकायतें प्राप्त होती है निरीक्षण किए जाते हैं, छापे होते हैं, लाइसेंस का निलंबन किया जाता है, निश्चितकरण किया जाता है, तो जहाँ के में पाई जाती है वहाँ कार्रवाई की जाती है। विगत सप्ताह जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में शहर में जाम और अतिक्रमण की समस्या को अभियान के रूप में दूर करने के लिए टीमों का गठन किया गया था। उसमें पिछले 2 दिन से लगातार हमारी टीमों के द्वारा शहरी क्षेत्र में मुनादी कराते हुए जो अस्थायी अतिक्रमण है उसको हटाया भी जा रहा है और जुर्माना भी लगाया जा रहा है। लगातार हम लोग मुनादी करा रहे हैं, लगातार हम लोग अतिक्रमणकर्ताओं को सूचना दे रहे हैं कि वो किसी भी तरह से अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण सार्वजनिक स्थान पर ना करें। आज मेरे द्वारा और एसएचओ कोतवाली और नगरपालिका की टीम के द्वारा शिव चौक से लेकर भगत सिंह रोड की तरफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों ने जो अपनी मार्केट की गैलरियाँ थी, ब्रांडे थे, उन पर कब्जा किया हुआ था, उन सबको हटवा दिया गया है और वापस पुनः उनको निर्देशित किया गया कि दोबारा से वहाँ पे कब्जा ना करें। आप लोगों के माध्यम से भी मैं समस्त शहर के जो हमारे व्यापारीगण हैं, दुकान वाले हैं और लोग हैं, उनको कहना चाहूँगा कि ये शहर आपका है, आपको उसको ध्यान रखना है, आपको उसको अतिक्रमण मुक्त बना के रखना है। हमारा इसमें सहयोग करें और किसी भी तरीके से जो भी सार्वजनिक स्थान है, चाहे रोड हो, फुटपाथ हो, नाली हो, कुछ भी हो, उस पर अतिक्रमण ना करें। इस तरह की कार्रवाई व्यापारियों पर की गई? देखिए, मुनादी हम लोगों ने पहले करा दी थी इनके खिलाफ, इसमें हम लोग अभी जुर्माने की कार्रवाई इनके ऊपर करते हैं और अगर इसके बाद भी ये लोग नहीं मानते हैं तो उसमें नगरपालिका अधिनियम के अंदर जो भी प्रावधान होंगे, चाहे वो सामान जब्त करने का हो, चाहे और जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। गोल मार्केट में दिक्कत ज्यादा लग रहा है, गया संगम होटल पर भी और झांसी की रानी पर। देखिए, गोल मार्केट में सूचना थी, जैसे आज हम लोगों ने भ्रमण किया गोल मार्केट का, तो काफी स्थितियां सुधरी हुई मिली और काफी लोगों ने अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लिया, ये अच्छी बात है और उन सभी को ये सचेत कर दिया गया है कि भविष्य में पुनः अतिक्रमण बिल्कुल ना करें। उसको कब तक कार्रवाई चलती रहेगी? ये देखिए, अभी हमारी कार्रवाई चल रही है, नगरपालिका की टीम लगातार काम कर रही है और जितने चालान हो उसके बारे में मैं आपको शाम को अवगत कराऊंगा। देखिए, मैंने कहा जितने भी मार्केट हमारे हैं जहां पर बकायदा मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय में जिला महिला चिकित्सालय की टीम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन व कोरोना के प्रति छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया।
मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय में भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ भारत मिशन में कोरोना के बचाव को अमली जामा पहनाने के लिए जिला महिला चिकित्सालय की पूर्व CMS अमिता रानी भांबे, डॉक्टर फैजल परवेज MBBS MD व सबा रानी SD मैनेजर के साथ पहुंची, जहां उन्होंने स्कूली छात्र छात्राओं को सफाई के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि महात्मा गांधी बापूजी के स्वच्छ वातावरण व परिवेश की दशा में उनके कदमों का अनुसरण करते हुए हम सभी का यही सपना है कि हमारा भारतवर्ष स्वच्छ हो। जहां उन्होंने विभिन्न नारे देते हुए सभी छात्र छात्राओं को जागरूक किया और सफाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की। ये हम लोगों ने एक कायाकल्प के और स्वच्छता के तहत एक स्कूलों में एक अभियान चलाने की कोशिश की है कि जिससे स्वच्छता अभियान के बारे में बच्चों को बताया जाए। कोविड से रिलेटेड जो आने वाली संभावनाएं हैं उनसे उनको जानकारी दी जाए स्कूल में जो बच्चे हैं, जिससे कि वो घर में जाके वो सब नॉर्म्स को फॉलो करें और आगे बढ़ के काम करें और इसको रोकें आगे, जिससे कि फैले ना, और अपने घर में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई रहे, क्योंकि घर से सफाई रहेगी तो बाहर भी सफाई रहेगी, बीमारियां भी कम लगेंगी। ये आपका अभियान कब से स्टार्ट हुआ है, कब तक चलेगा? ये चलेगा अभी पूरा साल, तो और जगह पर भी हम लोग करेंगे और स्कूलों में भी देखेंगे, कोशिश करेंगे करा के। यहाँ पे आप पहली बार स्कूल में आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। इससे पहले भी पिछले साल भी किया था हमने, IT कॉलेज में कराया था। तो बच्चों को बताया जा रहा है कि कोविड क्या है। हाँ, कोविड क्या है, सफाई कैसे रखनी है, इससे हमें कैसे बचना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, या इम्यूनाइजेशन कराएं तो उससे क्या फ़ायदे हैं। और जैसे कि मैम 2 लहर हो चुकी है, तीसरी लहर आने वाली है। हाँ, तीसरी लहर में क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व होने की संभावना ज़्यादा है, तो इनको ज्ञान होना चाहिए कि हमें बच के रहना है। मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में 17 जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपते हुए धरना प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया। जी हां, संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर यह ज्ञापन राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को सौंपा। साथ ही इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ गुस्सा व्यक्त करते हुए काफी आलोचना की। आज हम DM साहब के माध्यम से एक महामहिम राष्ट्रपति जी और महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को एक ज्ञापन देने गया कि 17 जातियों का मुद्दा 2005 से चला रहा। वैसे ये 1931 का है। 1950 में इन जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में महामहिम राष्ट्रपति जी ने, जिस समय भारत देश आज़ाद हुआ तो उस समय अनुसूचित जाति के लिए इनको अनुसूचित जाति में शामिल किया था, किंतु इनकी जो उपजातियां सरनेम आगे हैं वो 17 जातियां होंगी। मूल रूप से 5 जातियां हैं, शिल्पकार, मझवार, गौंड, तुरहा, बेलदार। इनकी उपजातियां 17 हैं। प्रजापति, कहार, कश्यप, माझी, मझवा, मल्ला, बिंद, राजभर, भर सहित 17 जातियां हैं। इनको परिभाषित उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार में अखिलेश यादव जी की सरकार ने प्रस्ताव पारित करके इसका शासनादेश जारी किया था, किंतु उसके विरुद्ध हाईकोर्ट में स्टे आ गया। वो स्टे टूट गया। सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को 8 हफ्ते का समय दिया था। उस 8 हफ्ते में आज 4 साल 5 महीने हो लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया। आज हम यहाँ ये कहना है या तो उस प्रस्ताव को, उस शासनादेश को खारिज करके मुकदमा खत्म किया जाए शासनादेश को, या हमारे पक्ष में उसमें पैरवी करके उसको लागू कराया जाए। ये हम मांग करने के लिए आए हैं और साथ में जातीय जनगणना की मांग करते हैं। शामली जनपद के SDM देवेंद्र कुमार की दरियादिली उस वक्त देखने को मिली जब फरियाद लेकर पहुंचे एक गरीब वृद्ध की उन्होंने नगद धनराशि देकर सहायता की। शामली जनपद में तैनात SDM देवेंद्र कुमार सदैव गरीबों की मदद के लिए आगे आते रहते हैं, चाहे ईद हो, होली हो या दीपावली।
एसडीएम देवेंद्र कुमार गरीब असहाय लोगों की मदद करते रहते हैं और त्योहारों पर ऐसे लोगों को कपड़ा, राशन व पैसों से मदद करते हैं। ऐसा करने से एसडीएम देवेंद्र को खुशी मिलती है। आज एसडीएम देवेंद्र कुमार जिला कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई कर रहे थे। उसी दौरान एक वृद्ध गिड़गिड़ाते हुए एसडीएम देवेंद्र कुमार के समक्ष पहुंचा, जिसकी आर्थिक स्थिति बेहद चिंताजनक लग रही थी। एसडीएम देवेंद्र कुमार ने वृद्ध को अपने पास बैठाया और समस्याएं पूछी। वृद्ध ने एसडीएम को बताया कि उसकी वृद्धा पेंशन पिछले काफी समय से रुकी पड़ी है, जिस कारण से प्रार्थी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। वृद्ध का नाम इंद्रपुत्र सुक्का है, जो कि मोहल्ला रैदासपुरी कस्बा बनतकर निवासी है। प्रार्थी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है और प्रार्थी एक वृद्ध व कमजोर व्यक्ति है। इंद्र की समस्या सुनकर एसडीएम देवेंद्र अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और उन्हें अपने पास बुलाया और मदद का आश्वासन दिया। तत्काल रूप से वृद्ध की समस्या के समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को आदेशित किया और अपनी जेब से एसडीएम देवेंद्र कुमार ने 1000 रुपए की धनराशि से वृद्ध की मदद की, जिसे पाकर इंद्र की आंखें भर आई और एसडीएम देवेंद्र का बार बार धन्यवाद भी किया। एसडीएम देवेंद्र कुमार की यह दरियादिली शामली के नगरवासियों में चर्चा का विषय बनी हुई है और हर किसी के जुबान पर एसडीएम देवेंद्र कुमार का ही नाम है। यह वीडियो सबक है ऐसे लोगों के लिए जो गरीब लोगों की मदद से मुंह फेर लेते हैं और सबक है ऐसे करप्ट अधिकारियों के लिए जो मदद की एवज में रिश्वतखोरी करते हैं। एसडीएम देवेंद्र कुमार आज शामली प्रशासन में ईमानदारी की मिसाल बने हुए हैं। इंद्रपुत्र श्री हुक्का निवासी बनत उम्र 70 वर्ष जन सुनवाई में आए थे। उनकी वृद्धावस्था पेंशन रुकी हुई थी। इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में मेरे द्वारा समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि जिस भी कारण से उनकी वृद्धावस्था पेंशन रुकी हुई है उसको तत्काल बहाल किया जाए। इसके अलावा कोई विशेष सहायता की हुई आपके द्वारा? इसके अलावा क्योंकि वो बहुत 70 वर्ष की उम्र थी, वो मजदूरी करने की स्थिति में नहीं थे। सरकार के द्वारा उन्हें राशन की व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन राशन के अतिरिक्त उनके लिए कोई आर्थिक सहायता इस समय नहीं थी, तो मेरे द्वारा उन्हें 1000 रुपये की नगद राशि की सहायता की गई थी, जिससे कि वो तेल, नमक और मसाले, दाल और सब्जी की व्यवस्था कर सकें। सर, लगातार आप अच्छे कार्य कर रहे हो, ईद हो, फेस्टिवल, मतलब कोई सा भी हो, आप ये अच्छे कार्य कर रहे हो, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? मैं ये जन सुनवाई में जिलाधिकारी महोदय सुश्री जसजीत कौर जी के साथ बैठता हूँ और हमारी मैम जो है बहुत विनम्र और जो है समाज सेवी प्रवृत्ति की हैं। उनके द्वारा बच्चों को विशेष सहायता के साथ गरीबों को राशन किट और जो है लोगों को बच्चों के एडमिशन, मतलब जो भी जिस तरह की सहायता होती है मैम के द्वारा की जाती है, तो मैं संदर्भ में उनसे प्रेरणा लेता हूँ और वही और उनकी प्रेरणा से मैं इस सामाजिक कार्यों में जुटा हुआ हूँ। मुजफ्फरनगर के सपा कार्यालय पर पहुंचे छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष विदेश राणा का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पहुंचे। आपको बता दें कि आज कार्यालय पर पहुंचे छात्र सभा प्रदेश उपाध्यक्ष विदेश राणा का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये आज की जो मीटिंग है वो समाजवादी छात्र सभा के सभी पदाधिकारी जो भी नवनियुक्त हुए हैं और एक समीक्षा बैठक है। माननीय जिलाध्यक्ष जो छात्र सभा के बने हैं उनको पार्टी के दिशा निर्देश के लिए बताने का काम करने के लिए आए। किन किन मुद्दों पर बात है? हम लोग आज सब लोग इसलिए आए हैं कि यहाँ पर जो लगातार इस प्रदेश में लूट खसोट, बेरोजगारी, महंगाई और जो लगातार शोषण हो रहा है दबे कुचलों का, उसके विरोध में आज हम सब लोग आए हैं और छात्रों को एक मैसेज देने के लिए आए हैं, एक बात बताने के लिए आए हैं कि छात्र ही इस देश की वो तकदीर बदल सकते हैं
कि जो आज स्थिति नौजवान की है, जो रोज़गार के नाम पे परेशान है, नौकरी नहीं है, उसको बदलने के लिए इन्हें सरकार को बदलना पड़ेगा। ऐसे ढोंगी मुख्यमंत्री को बदलना पड़ेगा, ऐसे ढोंगी प्रधानमंत्री को बदलना पड़ेगा, तभी जाकर इस देश की, इस प्रदेश की सूरत बदलेगी। आज जो हमारे छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं देवेश राणा जी, वो यहाँ पर आए हैं। छात्र सभा का गठन हुआ है, नव जिला अध्यक्ष बने हैं भाई यूसुफ गौड़ जी, उनकी पूरी टीम बनी है, उनका परिचय भी है। और ये बताने के लिए आए कि छात्र, जैसा कि देवेश जी ने बताया कि छात्र जो है वो इस देश की रीढ़ है। आगे चल के वही राजनीतिक जितने भी आंदोलन स्टार्ट हुए हैं, कभी भी बड़ा से बड़ा आंदोलन छात्र आंदोलन से ही शुरू हुआ है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ सब छात्र मौजूद हैं, छात्रों को अपनी वोट जरूर बनवानी चाहिए। आजकल वोट बनाने का काम चल रहा है कि छात्र अपनी वोट जरूर बनवाएं। जो भी एक मैसेज मैं यूसुफ से भी कहूँगा, प्रत्येक कॉलेज में जाके, जहाँ मेरा सहयोग चाहिए, क्योंकि लगभग जितने भी कॉलेज हैं भगवान की दुआ से सबके मैनेजमेंट कमेटी में मैं हूँ यहाँ पे मुजफ्फरनगर में, कोई मेरा सहयोग चाहिए, जाके वहाँ हर स्कूल में और कॉलेज में जाके वोट बनवाएं। मेरे पास अभी वहाँ से फ़ोन आया था, मैं यूसुफ को बोलना चाहता हूँ, इधर से शार्डन स्कूल से, वहाँ बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने वोट बनवानी शुरू कर दी। ये कार्य आप भी करें, सब छात्रों को अपनी टीम को लेकर प्रत्येक कॉलेज या प्रत्येक स्कूल में जाएं, वोट बनवाएं और एक ये मैसेज दें कि इस वक्त जो सरकार है, आप देख कितनी बेरोजगारी है। मैं स्वयं एक उद्योगपति हूँ, मेरे पास लगातार सिर्फ यही काम है कि भाई उसे नौकरी दे दो। कितने को प्राइवेट आदमी नौकरी देगा? जब तक कोई एक सरकार कोई ऐसी स्कीम नहीं चलाएगी, ऐसी योजना नहीं चलाएगी जिससे छात्रों को नौकरी मिले जो पढ़े हैं। अब छात्रों को यही नहीं पता कि उनको पढ़ के नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सीए हो, उन्हें ये नहीं पता उनके पास जॉब सुरक्षित है या नहीं है। तो इस सरकार के खिलाफ छात्रों को समझाएं कि इस सरकार को हटाएं, जिससे कि जो हमारी नौजवान, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी रहे हैं, उन्होंने छात्रों को बहुत आगे बढ़ाया है और बहुत काम किया है और छात्रों को लैपटॉप देने का काम शुरू किया है। अभी कितना बड़ा काम किया था कि जो लैपटॉप बांट के, जो आज की तारीख में छात्र नई उससे तकनीक से जुड़े, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको लैपटॉप बांटना काम हमारी सरकार ने किया, जिसका बहुत क्रिटिसिज्म बीजेपी के लोगों ने किया था। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम भी टैबलेट देंगे, तो अनुसरण वो हमारी बात का कर रहे हैं। कोई भी बात हो तो कार्य जितना हमारी सरकार में हुआ, तो यही चीज़ बताने के लिए छात्र एक मीटिंग के एक मैसेज भेजें, एक हर प्रत्येक कॉलेज और प्रत्येक स्कूल में जाएं, सबसे पहले वोट बनवाएं और उसके बाद ये बताएं कि किस प्रकार से ये प्रदेश में सरकार चल रही है जो बिल्कुल नौजवानों के, छात्रों के खिलाफ है। और आगे सरकार अखिलेश यादव जी की बनवाएं और जितना काम हमारे सरकार, अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि जिस दिन मेरी सरकार बनेगी 10 लाख नौजवानों को मैं रोजगार दूंगा। तो हम जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। पिछले मैनिफेस्टो का भी सारा वादा हमने पूरा किया, अब भी बाकी। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे महाराणा प्रताप संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने छोटे पर्दे व बड़े पर्दे पर इतिहास से हो रहे छेड़छाड़ के विरोध में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। गुरुवार को महाराणा प्रताप संघर्ष समिति के कई पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि फिल्मों व सीरियल्स के माध्यम से हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने फिल्म पद्मावत में छोटे पर्दे की सीरियल नथ का जिक्र करते हुए रोष व्यक्त किया और इस मामले में ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को सौंपा। हमारा जो आज का विषय है, एक तो हमारे इतिहास को इतना बिगाड़ दिया, मतलब इसे बहुत ही मतलब हल्के में ले रहे हैं लोग। और पहले वो पद्मावती का वो दिखाया, उसके बाद ये कई इस तरह के सीरियल आएंगे। और आज जो है, आज ये क्या नाम है इनका, नथ जो फिल्म सीरियल बना, उसमें बिल्कुल ये नंगा नाच ही दिखाई दिया जी। तो इसके उसमें हमारे समाज में इसका बहुत बड़ा रोष है। और इस बात को लेकर हमारे जो पदाधिकारी कार्यकर्ता, हम तो पदाधिकारी 2 रह गए यहाँ, बाकी जितने कार्यकर्ता वे सब लोग जा चुके। इसमें किस तरह की मांग करते हैं आप? हम इसमें ये करते हैं मांग, अगर ये विधानसभा के चुनाव आ रहे जी इसमें उत्तर प्रदेश में, अगर ये सरकार इसे हल्के में लेगी तो इसका जो है
प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।